आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन में सांप से संबंधित तथ्य के बारे में, जो कि अक्सर सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है कि सांप एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है। भारत में कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो यहाँ हमने जाना, और प्रश्न इस प्रकार बनता है कि सांप कौन सी प्रजाति का जीव है। तो सांप सरीसृप प्रजाति का जीव है। और भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? तो भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं वो जानेंगे हम वीडियो में आगे। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आप पूरी वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको ये तथ्य समझ में नहीं आएंगे। अब सांप के संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आगे लिखे हुए हैं, उन्हें हम जानेंगे। नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सांप से संबंधित तथ्य के बारे में पहला पॉइंट है कि सांप के 2 विषैले दांत होते हैं, जिनके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश कराता है। तो यहाँ हमने जाना कि सांप के 2 विषैले दांत होते हैं, और उन्हीं दांतों के माध्यम से वो जहर को किसी दूसरे जीव के अंदर प्रवेश कराता है। दूसरा पॉइंट है कि सांप के दांत होते हैं, लेकिन वह अपने भोजन को या शिकार को सीधा निगल जाता है, चबाता नहीं है। तो यहाँ हमने जाना कि सांप के 2 दांत होते हैं और वह अपने भोजन या शिकार को सीधा निगल जाता है। अब देखेंगे अगला पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, सांप के काटने की दवाई सांपों के जहर से ही बनाई जाती है, जिसे सीरम कहा जाता है, जो विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होती है। तो इसमें हमने जाना कि सांप के काटने की जो दवाई है वो सांपों के जहर से ही बनाई जाती है, जिसे कि सीरम कहा जाता है। और इससे पहले हमने जाना था कि सांप के 2 दांत होते हैं, जिनसे वो जहर को किसी अन्य जीव में प्रवेश कराता है। अब अगला हमारा पॉइंट है कि सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष की होती है। अब देखेंगे अगला पॉइंट। 5वां पॉइंट है, सांप के कान नहीं होते, लेकिन वह ध्वनि की कंपन को महसूस कर सकता है। तो यहाँ हमने जाना कि सांप के कान नहीं होते। 6वां पॉइंट है कि सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार अनुक्रिया करता है। तो यहाँ हमें याद रखना है कि सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन बजने के बाद उसकी जो ध्वनि है उस ध्वनि की कंपन के अनुसार अनुक्रिया करता है सांप। यहाँ याद रखने वाली बात यही है कि सांप ध्वनि की कंपन के अनुसार अनुक्रिया करता है। अब देखेंगे अगला पॉइंट। 7वां पॉइंट है, सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है। तो यहाँ हमने जाना कि कालबेलिया किसे कहते हैं? सपेरों को। और कालबेलिया एक नृत्य है जो कि राजस्थान में किया जाता है, और ये नृत्य सपेरा जाति के द्वारा किया जाता है, जिसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो यहाँ हमने जाना कि सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है, और कालबेलिया एक नृत्य है जो कि राजस्थान में किया जाता है। अब देखेंगे अगला पॉइंट। 8वां पॉइंट है, सांपों को किसान का मित्र भी कहा जाता है, जबकि किसानों का मित्र केंचुए को भी कहा जाता है। ऑप्शन में यदि हमें केंचुआ दिया है तो हम सबसे पहले केंचुआ चुनेंगे। यदि केंचुआ ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम किसान का जो मित्र है उस ऑप्शन में सांपों को चुनेंगे। अब सांपों को किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चूहों को तथा कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, जिससे कि फसलों को नुकसान नहीं होता। अगला पॉइंट है कि विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखेंगे अगला पॉइंट। 10वां पॉइंट है कि भारत में कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ जानेंगे। तो पहला है करैत, दूसरा है अफाई, तीसरा है दुबोइया, जिसे दुबई के नाम से भी जाना जाता है, जिसके 2 मुंह होते हैं। चौथा है नाग या किंग कोबरा। अब देखेंगे अगला पॉइंट। 11वां पॉइंट है कि नाग या किंग कोबरा घोंसला बनाकर रहता है, उसी में अंडे देता है, और जन्म के बाद नाग अपने ज़्यादातर अंडों को स्वयं ही खा जाता है। तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार बनता है कि ऐसा कौन सा सरीसृप प्रजाति का जीव है जो कि घोंसला बनाकर रहता है? तो वो है किंग कोबरा। और ऐसा कौन सा जीव है जो अंडे देने के बाद खुद ही अपने अंडों को खा जाता है? तो वो है किंग कोबरा।
अगला पॉइंट है कि हांगकांग के लोग सांप के मांस का व्यंजन खाते हैं, जिसे लिंगहुफेन कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद रखने हैं। अब देखेंगे अगला पॉइंट। अंतिम पॉइंट है कि विश्व का सबसे लंबा जीव अजगर यानी पाइथन है। इसमें जहर नहीं पाया जाता और यह एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के वनों में पाया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि सबसे लंबा जीव कौन सा है, तो सबसे लंबा जीव अजगर है और इसमें जहर नहीं होता और ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के वनों में पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने सांप से संबंधित तथ्य के बारे में जाना, जो कि अक्सर सीटेट परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।